नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधि की। इससे पहले जो हमारी इसका पहला पार्ट है उसमें हमने जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है, जिसमें से संधि के जो प्रकार थे स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। जिसमें से विसर्ग संधि हमने पढ़ा था कि विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है और 3 प्रकार में से हमने जाना कि गुण संधि कौन सी होती है और दूसरा हमने जाना कि विद्धि संधि कौन कौन सी होती है और किस तरीके से ये संधियाँ बनती हैं। तो आज की वीडियो में हम बची हुई 3 जो संधियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ से हमारे पास 3 स्वर संधियाँ बचती हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। पहला जो तो है हमारी वृद्धि संधि, फिर जो दूसरी बची हुई संधि है वह है गुण संधि और तीसरा है यानी कि 5वीं अयाधि संधि। ठीक है, इन संधियों के बारे में आज हमने जानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो संधि है हमारी वह है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि होती क्या है इसका पहले हम नियम समझ लेते हैं। यदि क्या हो, पहले पद का अंत जो हो अ या आ में हो और उसके बाद दूसरे पद का आरंभ किस में हो, ए, आई या ओ औ में हो, तो क्या होता है दूसरे पद में आई बनेगा और ओ औ का क्या बनेगा, औ ही बनेगा। अर्थात जब किसी भी पद के पहले पद में क्या हो, पहले पद का अंत अ या आ में से किसी एक में हो प्लस उसके बाद दूसरे पद का आरंभ किस में हो, ए या आई में से किसी एक में हो, तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, आई ही बनेगा। ठीक है, और आई को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। अब दूसरा इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार इसको वृद्धि संधि कहते क्यों हैं। देखिए, इसमें मात्राओं की क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। वृद्धि संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जहाँ पे भी आपको 2 मात्राएं दिखेंगी, ज़्यादा मात्राएं दिखेंगी, 2 मात्राएं दिखेंगी, ऊपर 2 डंडे दिखेंगे, वहाँ पे हमेशा क्या होती है, वृद्धि संधि ही होती है। क्योंकि यहाँ पे मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला कंडीशन कि पहले पद का अंत अ आ में हो, उसके बाद ए आई में से कोई एक आए, तो वहाँ पे क्या बनेगा, आई बनेगा। अब दूसरी कंडीशन इसी में क्या है कि पहले पद का अंत क्या हो, अ या आ में से ही हो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाए, हमारा दूसरे पद का आरंभ किस में हो जाए, ओ या औ में से किसी एक में हो, तब भी क्या बनेगा, हमारा औ ही बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है। पहले पद का ये क्या है, पहला पद, और ये क्या है, दूसरा पद। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, और उसको मिला के क्या बनेगा, हमारा अव ही बनेगा। जैसे कि पहले पद में अ आए और दूसरे पद में ए आए, तब भी क्या बनेगा, अ ही बनेगा। जिसका उदाहरण है एक धन एक। अब इस एक एक को समझते हैं हम। पहले पद का आरंभ किस में हुआ है, एक प्लस एक में। ठीक है, अब पहले पद का अंत किस में हुआ है, मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। इसमें अगर स्वर की देखेंगे तो कोई मात्रा नहीं होने पर कौन सा स्वर होता है, हमारा अ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ। और पहले पद का आरंभ किस में हो रखा है, अंतिम पद का आरंभ ए में। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया पहले पद का अंत किस में हो, अ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हो, ए में, तब क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वह किस में हुआ, हमारा इतने में। अब ये आई की मात्रा, इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, हमारा पहला पद का अंत एक प्लस एक था ना। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या, हमने कॉ में से अ निकाल लिया, तो ये बचेगा ए आधा कॉ, और इसमें से और ए के मिलके क्या बना, हमारा आई बना, प्लस कॉ। अब जो ये आई है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मात्राओं के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ चले जाएगा, हमारा कौ, क्योंकि अधूरा है। इससे पहले जो वर्ण है हमारा कौ, ये क्या है, अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो कोई भी अगर व्यंजन उसके पास कोई स्वर होता है तो वह क्या कर देता है, वह स्वर उस व्यंजन को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पे जो एक में है आई की मात्रा क्या लग जाएगी, आई की मात्रा लग जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
क आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक। ठीक है, फिर दूसरा नियम जो है, पहले पद का अंत किस में हुआ है, अ में हुआ है, उसके बाद दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ऐ में हुआ है, तब भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। जैसे कि है हमारा धन ऐश्वर्य। अब धन में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, अ, प्लस इसके बाद क्या आया है, ऐ आया है ना, तो ये क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, धन, जो कि 9 क्या है, आधा है। उसके बाद बना क्या, इन दोनों को मिलके जो नया परिवर्तन हुआ है सिर्फ इन दो शब्दों में ही हुआ है। ठीक है, अ और ई में, इन दोनों को मिलके हमारा बन गया ऐ, प्लस यहाँ पे क्या बचा, स्वर्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्य। ठीक, और ये ऐ की मात्रा किस में लग जाएंगी, हमारी 9 में लग जाएगी, तो ये क्या हो गया, धनैश्वर्य। ऐसा ही दूसरा जो हमारा प्रकार है संधि में, वह है पहले पद का अंत किस में हो, आ में। पहले पद में आ जाए और अंतिम पद में क्या आए, दूसरे पद के पहले वर्ण में और ए आए, तब भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। जैसे इस एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, पहले पद का अंत किस में हुआ, आ में। ठीक है, सदा में देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है, आ, प्लस यहाँ क्या आ गया, ए। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सदैव। फिर ऐसे ही पहले पद का अंत आ में हो और दूसरे पद का आरंभ ऐ में हो, तब भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। जैसे कि महाधन ऐश्वर्य। अब महा में देखेंगे पहले पद का अंत किस में हुआ है, आ में हुआ है, प्लस यहाँ क्या आ गया, ऐ आ गया। तो इन दोनों में परिवर्तन होके क्या आ जाएगा, ये ऐ बन जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, और ये ऐ की मात्रा किस में लग जाएगी, ह में, तो ये क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। ठीक, फिर इसी में और एग्जाम्पल देखते हैं। जो दूसरा प्रकार था हमारा कि पहले पद का आरंभ जो हो, अंत जो हो अ या आ में हो, और दूसरे पद का आरंभ ओ या अ में हो, तब क्या बनेगा, अ ही बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहले पद का अंत किस में हुआ है, अ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ओ में, तब भी क्या बनेगा, अ बनेगा। जैसे कि दंत प्लस ओष्ठ। अब पहले पद का अंत किस में हुआ है, यहाँ पे तो में किसकी मात्रा है, अ की, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ओ, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ओ में, तब ये क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या बचा था, दंत बचा था, और तो क्या है हमारा, अधूरा है, और प्लस ओ में परिवर्तन हुआ तो यहाँ क्या बच गया था, स्ठ बच गया था। ठीक है, स्ठ, और जो परिवर्तन हुआ वह किस में हुआ है, औ में, तो ये क्या बन गया था, औ बन गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये अ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, तो में, तो ये क्या हो जाएगा, दन तोष्ट, तोष्ट। ठीक है, दंतोष्ट बन जाएगा ये। फिर दूसरा नियम क्या कहता है, पहले पद का अंत किस में हो, अ में हो, और जो दूसरा पद है उसका आरंभ अ में हो, तब भी क्या बनेगा, अ ही बनेगा। जैसे कि परम धम औसत। अब परम में क्या है, अंतिम वर्ण अ है, प्लस इसके बाद जो दूसरे पद का आरंभ हुआ है वह किस में हुआ है, अ में हुआ है, तो ये क्या बनेगा, अ ही बनेगा। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, प र म क्या बच गया, आधा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा परिवर्तन हो गया, क्या बना इसमें, औ। ठीक है, और औ के बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सद। ठीक, अब ये औ की मात्रा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, तो ये कहाँ लग जाएगी हमारा, म में, तो ये क्या बन जाएगा, परमो सद। ठीक हो गया। फिर ऐसे ही क्या होता है, अगर पहले पद का अंत क्या हो, आ में हो, और दूसरे पद का आरंभ अ में हो, तब भी क्या बनेगा, अ ही बनेगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाधन औसत, पहले पद का अंत आ में हुआ है और दूसरे पद का आरंभ अ में हुआ है, तब भी क्या बना है, यहाँ पे अ ही बना है, महोसद, महोदार्य, सॉरी औसत नहीं, महोदार्य। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा
वृद्धि संधि हो गया, जहाँ पे मात्राओं की क्या होती है, हमेशा वृद्धि ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, आई और औ क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा आई। फिर जो अगली संधि है हमारी चौथी संधि, वह है यड़ संधि। अब यड़ संधि होती क्या है, यदि क्या हो, पहले पद का अंत किस में हो, ई या बड़ी ई में हो, और उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, या फिर पहले पद का अंत उ या री में हुआ हो और इनके बाद कोई भी दूसरे पद का आरंभ किस में हो, किसी भी अन्य स्वर में हो, तो क्या बनेगा, ई का य बनेगा, और उ का बनेगा व, और री का बनेगा र। जैसे कि पहले पद का अंत किस में हो, छोटी ई या फिर बड़ी ई में से किसी एक में हो, और इसके बाद क्या है, अन्य स्वर। ध्यान में रखना, अन्य स्वर। अगर यहाँ पे हमारा ई आ गया और यहाँ पे दूसरे पद में भी ई आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, इस कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है, अगर इस ई को छोड़ के पहले पद का अंत किस में हो रखा है, छोटी ई या बड़ी ई में हो रखा है, और इन दोनों को ही छोड़ के कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, जैसे ओ आ गया, तो क्या बनेगा, य बनेगा, या आ बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, या। ई बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, कोई भी अन्य स्वर आ जाएंगे तो उसकी मात्रा किस में जुड़ जाएगी, इस यो में जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर पहले पद का अंत किस में हो, उ या उ में से किसी एक में हो, और उसके बाद कोई भी क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ पे भी उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उ के बाद उ आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा उ, और ये क्या हो जाएगी, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और उ या उ के बाद कोई भी अन्य स्वर या भिन्न स्वर आए, तब क्या बनेगा, व बनेगा। जैसे पहले पद का अंत उ में हो प्लस कोई भी आ जाए हमारा, जैसे ओ आ जाए अन्य स्वर में, तो ये क्या बन जाएगा, व। फिर ऐसे ही जो तीसरा प्रकार है इसी में, तो पहले पद का अंत किस में हो, री में, और उसके बाद री को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए, तो क्या हो जाएगा, उसका र बन जाएगा। ठीक है, र बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि। ठीक है, यण संधि में किसका निर्माण होता है, हमारा य, व और र का। जैसे कि मैंने बताया था कि क्या हो, पहले पद का अंत छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक में हो, और उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तब क्या बन जाएगा, वो य बन जाएगा। ठीक है, जैसे ई के बाद उ आ जाएगा, तो उसकी इस उ की मात्रा भी किस में लग जाएगी, य में लग जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे ई के बाद ए आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये। ई के बाद हमारा ऐ बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, अगर ई के बाद उ आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यू बन जाएगा। ठीक, या फिर छोटा यू बन जाएगा, या फिर ई के बाद ओ आ गया तो यू बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ओ के या ओ के बाद सॉरी उ या बड़ा उ के बाद अन्य स्वर आए, तब क्या बनेगा, वो बनेगा। जैसे उ या उ के बाद वी आए, तो ये क्या बन जाएगा, ई आए, तो ये क्या बन जाएगा, वी। वैसे ही उ या उ के बाद ए आए, तो ये क्या बन जाएगा, वे। और उ या उ के बाद उ आए, देखिए जो पिछली मात्रा है, पिछले स्वर की जो मात्रा, वह क्या बनेगी, बने वाले स्वर में या जो वर्ण है उसमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, जैसे पहले पद का अंत उ या उ में हो, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाए अ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व का निर्माण तो होगा ही, प्लस जो ये स्वर की मात्रा है ये भी क्या उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, वही हो जाएगा ये। फिर ऐसे ही अगर री में भी है, री के बाद ओ आ गया तो रॉ बनेगा। ठीक है, और अन्य स्वर कोई भी आ गया तो उसके बाद क्या बनता है, हमारा रॉ बनता है। अब उस अन्य स्वर में जो भी आएंगी, जैसे ई है तो ये ई की मात्रा किस में चढ़ जाएगी, उस बने हुए वर्ण में। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे है अति धन अधिक, यहाँ पे जो पहले पद का अंत है वह किस में हुआ है, ई में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ओ में, तो ये क्या बन गया, हमारा यो। अब देखेंगे परिवर्तन सिर्फ किसने में हुआ है, इस तो की ई में और ओ में।
इतने शब्द में ही क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो हमारे पास पहला शब्द क्या बचा, अ और आधा तो। यहाँ पे हमारे पास ओ और आधा तो ही बचा, क्योंकि ई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। प्लस यहाँ पे हमारा परिवर्तन करके इस ई और ओ में परिवर्तन करके क्या बना, य बना। प्लस यहाँ पे हमारे पास जो स्वर बच गया था या वर्ण बच गया था वो क्या है, धिक। ठीक है, अब ये तो क्या है, हमारा यहाँ पे अधूरा था और इसके बाद कोई स्वर ना आके क्या आया, व्यंजन आया, तब ये क्या हो जाएगा, अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, अत्यधिक। क्योंकि इसके बाद अगर तो के बाद ओ आता या कोई भी अन्य स्वर आता तो इस तो को क्या कर देता, पूरा कर देता। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलके क्या कर देते हैं, एक उसको पूरा कर देते हैं स्वर व्यंजन को। पर यहाँ पे अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया तो पहला व्यंजन अगर अधूरा है तो वह क्या रहेगा, अधूरा ही रहेगा। वैसा ही हमारा हुआ यहाँ पे, तो अधूरा था तो उसकी वो क्या हो गया, अधूरा ही रह गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। फिर ऐसे ही है प्रतिधन एक, पहले पद का अंत किस में हुआ है, छोटी ई में, और दूसरे पद में क्या आया है, ए। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, मैंने बताया था पहले पद में क्या हो, ई हो, और उसके बाद अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, हमारा य बनेगा। अब मैंने फिर ये भी बताया कि जो दूसरा स्वर होता है हमारा, उसकी मात्रा भी उस बने हुए वर्ण में लग जाएगी। तो य में एक ही मात्रा लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या बता, ये तो की मात्रा यहाँ आगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा। तो ये हो जाएगा प्रत्येक, यहाँ पे क्या बचा, क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। फिर ऐसे ही सु धन अच्छ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पद का अंत किस में हुआ है, ओ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, व में। तो मैंने बताया था क्या बनेगा, अ में हुआ है तो क्या बनेगा, व। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे अंतर परिवर्तन किस में हुआ, इस उ में और इस अ में। अब यहाँ पे हमारे पास जो बच गया वह क्या है, स्व, और वो क्या है, अधूरा है। ठीक है, फिर इसके बाद इनको मिलके हमारा क्या बना, वो बना। तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ये पीछे का शब्द क्या बचा, प्लस छ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वच्छ। ठीक है, जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, स्वच्छ। ऐसे ही हमारा जैसे री का एग्जाम्पल देखें तो हम पितृधन आज्ञा, पहले पद का अंत किस में हुआ है, री में, और उसके बाद आ। मैंने बताया था कि क्या बनेगा, री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो बनेगा रॉ, और आ में अगर यहाँ पे हमारा क्या है, स्वर आ है तो आ की मात्रा उस रॉ में लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, रा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो परिवर्तन हुआ है वह कितने में हुआ है, री और आ में हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, पी बचा और आधा तो बचा, प्लस यहाँ पे जो नए शब्द का निर्माण हुआ वह क्या हुआ, रा, और यहाँ पे जो अगला शब्द बचा वह क्या बचा, ज्ञा। ठीक है, ज्ञा बचा। फिर जो हमारा एक व्यंजन है त्रो, वह किससे बना होता है, तो और रॉ से। तो और रॉ से किस शब्द का निर्माण होता है, त्रो का। ठीक है, त्रो वर्ण बनता है और इसमें रा की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, त्रा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पित्राज्ञा। इस शब्द को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा बन जाएगा। फिर है जो हमारी अंतिम स्वर संधि, वह है अयादि संधि। अयादि संधि को भी समझते हैं हम अच्छे से। क्या हो, जब पहले पद का अंत ए या ऐ में हो या फिर ओ औ में हो और दूसरे पद का आरंभ क्या हो, किसी अन्य स्वर में हो। इस ए ऐ ओ औ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, ए का बनेगा ऐ का बनेगा आय, और ओ का बनेगा औ, और औ का बनेगा आ। ठीक है, अगर पहले पद का अंत ए में हो और उसके बाद ए को छोड़ के कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, हमारा ऐ बनेगा। ऐसे ही पहले पद का अंत ऐ में हो और दूसरे पद का जो आरंभ है वह ऐ को छोड़ के किसी भी अन्य स्वर में हो, तब क्या बनेगा, हमारा आय बनेगा। फिर पहले पद का जो अंत है वह ओ में हो और दूसरे पद का आरंभ ओ को छोड़ के किसी भी अन्य स्वर में हो, तब क्या बनेगा, औ बनेगा।
और ऐसे ही पहले पद का जो अंत है वह औ में हो और उसके बाद दूसरे पद का आरंभ अगर किसी भी अन्य स्वर में हो औ को छोड़ के, तो वह क्या बनेगा, आव बनेगा। ये क्या है, हमारा अयादी संधि का नियम है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं। जैसे पहले पद का अंत अ में हो, ए में हुआ, उसके बाद अन्य स्वर के रूप में हमारा क्या आया, अय आया। तो अय आया तो ये क्या बन जाएगा, अय। मैंने बताया था ये क्या बन जाएगा, अ य। ठीक है, तो अय के का एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो नयन, ने धन अन। अब न में किसकी मात्रा है, ए की, तो अंतिम वर्ण क्या है हमारा, ए। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह कौन सा है, ए। उसके बाद दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, अ में, तो ये क्या बन जाएगा, अ। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास सिर्फ क्या बचा था, नौ, आधा नौ। ठीक है, फिर जो अन्य शब्द बना हमारा इन दोनों के मेल से, वह क्या बना, अय। हमने अय लिख दिया और प्लस जो अंतिम वर्ण बचा था वो क्या बचा था, नौ। अब जो ये अ की मात्रा है वह किस में लग जाएगी, नौ में, और नौ क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नौ फिर य नौ, क्या बन जाएगा, ये नयन बन जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया था कि पहले पद का अंत किस में हो, अय में हो, और उसके बाद अन्य स्वर आए, तब क्या बन जाएगा, वो आय बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले पद में क्या आया हमारा, गे धन अक है। पहले पद का अंत क्या है हमारा, अय में है, और दूसरे पद का आरंभ किस में है, किसी भी अन्य स्वर में है, अ में। तो ये क्या हो जाएगा, आय। ठीक है, अब जैसे ही अन्य स्वर आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आय बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या शब्द क्या बन जाएगा, क्योंकि ये फिर गौ था और यहाँ पे प्लस क्या बचा, आ य क। ठीक है, तो ये आ शब्द किसको, गौ को पूरा कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, गा। फिर आया य क, ये क्या बन जाएगा, गायक। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पे देखिए, यहां पे तो दूसरे शब्द में क्या आया, ओ आया, तो ये क्या बनेगा, आय। अगर यहीं पे ई आ जाता तो ये क्या बन जाता, आ ई। ठीक है, या फिर यहां पे जैसे अय बना, अगर इसी की जगह ये होता ई, तो ये क्या बन जाता, आई। ठीक है, या ऊ होता तो ये क्या बन जाता, ओ यू। जो ये मात्रा होगी वह किस में लगेगी, य में लगेगी। इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें है ओ के बाद ई आई। ठीक है, दूसरा जो हमारा था कि ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा हमारा, औ बनेगा। ठीक है, अब यहां पे ई आया अन्य स्वर, तो इस ई की मात्रा भी किस में लगेगी, व में लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अवि। ठीक, जैसे कि हमारा पो धन इत्र, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहले पद का अंत किस में हुआ है, ओ में। पो में किसकी मात्रा है, ओ की, प्लस दूसरे पद का जो आरंभ हुआ है वह किस में हुआ है, ई में। तो ये क्या बनेगा हमारा, अ। वह तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे लास्ट अंतिम वो जो है स्वर में है तो वह ई है, तो वह क्या, ये क्या बन जाएगा, अवि बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बना, अवि। और पहला शब्द हमारे पास बचा था प, वो क्या था, अधूरा था, और ये क्या हो जाएगा, अ वी, नया शब्द बना। और इसके बाद जो बचा था, त्र बचा था। ठीक है, अब ये अ को पूरा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प फिर वी त्र। ठीक है, ये क्या नया शब्द क्या बनेगा, पवित्र। फिर जैसे ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ठीक है, तब भी क्या बनेगा, वो अव ही बनेगा। जैसे कि पहले सप्तक में ओ आया और उसके बाद ओ आया, तो ये क्या बनेगा, अव। जैसे कि पवन। ठीक है, पो धन अन बन के क्या बनेंगे, पवन बनेंगे। ऐसे ही हमारा पो धन अक, तो ये क्या हो जाएगा, पावक। ठीक है, पो में किसकी मात्रा है, अव की, और उसके बाद ओ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आव। ठीक है, अव के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ये क्या बन जाता है हमारा, आव बन जाता है। ठीक है, और आव में देखेंगे हम, जैसे पावक है, पहले पद का अंत पौम अव में हुआ और उसके बाद ओ आया, तो ये क्या बन जाएगा, आव। और जैसे प, फिर यहाँ क्या बचा, प,
और पौ के बाद जो अन्य शब्द बना आव और फिर उसके बाद क्या क, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पावक। ठीक है, ये क्या है हमारे संधि के प्रकार हैं। उम्मीद करता हूँ आपको संधि और इसके प्रकार समझ में आगे होंगे। स्वर संधि हमने मुख्यतः पढ़ी। इसके बाद जो अगली वीडियो आएंगी वह व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की आएंगी, तो आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। पर अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें स्वर संधि से ही अधिकतर पूछा जाता है और बाकी व्यंजन संधि से और हमारा विसर्ग संधि से कम ही पूछा जाता है। और अधिकतर पूछा जाता है उसमें कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, जिसमें से विसर्ग संधि को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि विसर्ग संधि के अंतिम में हमेशा क्या लगा होता है, विसर्ग का निशान होता है, तो ये आसानी से पहचान में आ जाता है। ठीक है, या फिर तोड़ना दिया जाता है व्यंजन संधि का, तो उसको भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।